चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएफआर सब्जेक्ट का, सीएमए फाइनल का, ये पेपर नंबर 17 गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एएस थर्ड। तो इसके पहले की वीडियोस आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस बहुत ज़्यादा इजी सी एएस है, इसमें अपन को ऐसे लोड नहीं लेने का, एकदम इजी, नाम से ही पता चल जाता है क्या थ्री मतलब लोन देंगे अपन, लोन और एडवांस देंगे। गवर्नमेंट देगी लोन और एडवांस, किसको देगी यार? यूनियन गवर्नमेंट जो रहती है ना, वो किसको दे सकती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं देखो लोन और एडवांस को टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, ये दे रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको दे रही है? सेंट्रल और स्टेट को दे रही है। ठीक है, सब्सटेंशियल पोर्शन मतलब कुछ पोर्शन, कुछ से ज़्यादा मतलब 20% से ज़्यादा कह सकते हैं अपन, 20 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ सब्सटेंशियल, बट 20 से ज़्यादा ही सब्सटेंशियल होता है। ठीक है गाइज, उसके बाद फिर लोन एडवांस स्टेट को दे रही है। स्टेट ना दो प्लान बनाती है, प्लान और एक नॉन प्लान। ठीक है, तो बोथ दोनों जो रहता है ना, वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंटल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है ना यूनियन वाली, वो किसको दे सकती है? फॉरेन को भी दे सकती है, स्टेट को भी दे सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज को दे सकती है, कॉर्पोरेशन को दे सकती है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी दे सकती है, लोकल बॉडी को दे सकती है। ठीक है गाइज, ये सारे लोगों को दे सकती है। और रिवोकेबल एडवांस दे सकती है, जिन मतलब रिवोकेबल मतलब हम लोग वापस ले सकते हैं इनसे, गवर्नमेंट सर्वेंट से, वैसे वाले इनको भी दे सकती है। मतलब ऐसे लोन जो वापस मिलने वाले हैं बैक, वो वैसे वाले अपन सर्वेंट्स को भी दे सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सेंट्रल का बता दी मैंने आपको। अब स्टेट का बता देती हूँ। स्टेट वाले किसको देंगे? गवर्नमेंट कंपनी को, कॉरपोरेशन को, लोकल बॉडी को, ऑटोनॉमस बॉडीज को दे सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को दे सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। ठीक है, और रिवोकेबल दे सकते हैं पब्लिक सर्वेंट को। ये वाला पॉइंट सेम है दोनों में गाइस। ठीक है, तो ये मैं आपको बुक से तो बता दी, बट मैं आपको पहला पॉइंट भी बताना चाहूँगी कि क्या दिया है इसमें। ठीक है गाइस, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो एम्पावर करती है अपन को, मतलब हम लोग को हक देती है आर्टिकल 293 में कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हम लोन दे सकते हैं, हम इन द सेंस गवर्नमेंट लोन दे सकती है। ठीक है, और ये लॉ अपन पार्लियामेंट के साथ मिलके ही बनाए हैं। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलने वाले गाइस, याद रखना। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड एक पब्लिक का फंड होता है, पब्लिक फंड तो नहीं होता, मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो टैक्स के पैसों से ही बनता है वो फंड। और वो लोन किसको देगी और कैसे कैसे यूज होगा, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ मैं। इसका ऑब्जेक्टिव में ये लिखा है कि ये नॉर्म सेट करेगा कि अपन इसको कैसे रिकॉग्नाइज, मेजर, वैल्यूएशन और रिपोर्ट करते लोन्स को। ठीक है गाइस, और फिर ये यूनियन का, स्टेट का, दोनों को बताएगा, ताकि हम लोग कंप्लीट अश्योर कर पाए, एक्यूरेट निकाल पाए अमाउंट, और रियलिस्टिक और यूनिफॉर्म अकाउंटिंग कर सके। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्म सेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, मेजर करता है, रिपोर्ट करता है गाइस। ठीक है, कंप्लीट, एक्यूरेट, रियलाइज और रियलिस्टिक और यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि एडुकेट डिस्क्लोजर कर पाए अपन लोन एडवांस का गवर्नमेंट को। ठीक है गाइस, इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप ये होता है कि अपन इसको स्कोप ये मतलब स्टैंडर्ड जो रहता है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, लोन्स और एडवांस में अप्लाई हो रहा है। जब इनकॉर्पोरेशन और प्रेजेंटेशन करते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना गाइस, तब हम लोग वहाँ पर शेल नॉट बी डिस्क्राइबिंग एज अ कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड अनलेस इट्स कंप्लाइड विद ऑल रिक्वायरमेंट। गाइस जब तक हम लोग पूरा एएस का कंप्लाइंस नहीं करते, तब तक नहीं माना जाएगा कि ये एएस फॉलो हो रहा है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ना सब में सेम है। ये जो स्कोप का पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट में सेम है। तो आप एक बार याद कर लो ना, सब जगह आपको काम आएगा। डेफिनेशन है, उसके बाद रिकग्नाइजेशन बता देती हूँ मैं। रिकग्नाइज कैसे करना है, मतलब असेट लाइबिलिटी कैसे मानोगे, क्या है ये। ठीक है, तो जो लोन होता है ना, जो लोन होता है वो रिकग्नाइज होगा अपन को जब अपन, जो एंटिटी, डिस्पर्सिंग एंटिटी मतलब जो खर्च करने वाली एंटिटी है, वो रिकग्नाइज करेगी जो खर्च करने वाली एंटिटी है वो एसेट की तरह। ठीक है, एसेट की तरह ही होगा ना। आज आपने किसी को लोन दिया, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आपने इसको लोन दिया, तो इसकी बुक्स में लोन रहेगा, पर आपके नग बुक में तो एसेट रहेगा ना, वो आपको वापस आएगा तो एसेट क्रिएट करेगा। इसलिए ये आपके लिए एसेट है और उसके लिए लोन है। ठीक है, तो जो पैसे देगा उसके लिए एसेट होता है। ठीक है गाइस, और फिर वो डेट को लेंगे जिस दिन वो सैंक्शन हुआ है। एक मिनट, हाँ, जिस दिन एक्चुअली अमाउंट पे हुआ है ना, उस दिन को लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं, इंस्टॉलमेंट से कोई मतलब नहीं, हम लोग जिस दिन पे कर रहे हैं उस दिन की डेट को लेते हैं, और रिपेमेंट डेट को लेते हैं। दो ही डेट अपनी काम की है। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर दो लोन जो है ना वो कन्वर्ट भी हो सकता है, इक्विटी में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पर दिया कि जो लोन है उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में। समझ लो कि आपने इसको लोन दिया था, ये पैसा वापस नहीं कर रहा है, बल्कि नहीं अपनी कंपनी का इक्विटी दे दिया अपन को। ठीक है गाइस, तो ये कन्वर्जन होगा उस केस में।
तो उस केस में अपन क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, वो आगे बताऊंगी मैं अमाउंट वाइज, ठीक है। उसके फिर जो डेट रहेगा, डेट वो क्या रहेगा, इनवोकेशन ऑफ गारंटी हो गया, ठीक है। और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर वो कोई गारंटी दे दिया ना आपको, तो फिर आप समझ लेना कि ठीक है, डेट रिपेमेंट हो गया करके। ठीक है गाइस, तो मैं आपको रिकॉग्नाइजेशन फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ये पॉइंट। इसमें दिया हुआ है कि अगर अपन किसी को लोन देते हैं तो अपन जो खर्च करने वाला एंटिटी रहता है वो एसेट मानता है, जो लेने वाला रहता है वो लोन मानता है। डेट जिस दिन अपन खर्च करते हैं पैसा, उस दिन की लेते हैं। अगर लोन लेने वाला इंसान जो कि ये है, अगर ये इक्विटी शेयर हमको दे देता है तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा लोन रिपेमेंट हो गया, या फिर अगर ये कोई गारंटी दे दे तो भी हम मान लेते हैं कि लोन रिपेमेंट हो गया। मेजर कैसे करोगे इसको सॉरी। मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को हिस्टोरिकल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है गाइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट में अपन इसको मेजर करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजर शैल बी द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग for loan and advance made by the government. As the last date of accounting period, financial statement, the carrying amount of a loan shall be undergo the revision of a on account of additional disbursement and repayment of rights of during the year. गाइस, जब लास्ट डेट रहेगी अकाउंटिंग की 31 मार्च, ठीक है, रिलेवेंट ईयर का, तो कैरिंग अमाउंट जो रहेगा ना उसी को अपन रिवाइज कर देंगे। उसमें जो भी एडिशनल रिपेमेंट, समझ लो कि 100 रुपीज़ का आपने लोन दिया था, अब उसमें कुछ एडिशन हो गया, बताओ, और 20 रुपए दे दिया आप एक्स्ट्रा, तो वो 120 हो गया, या फिर हो सकता है कोई रिपेमेंट कर दिया 10 का, तो ये 110 हो गया। तो गाइज ये वाला कैलकुलेशन अपन यहाँ पे बता रहा है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेते ही पहला पॉइंट बता रहा है। ठीक है, अब डिस्क्लोजर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। गाइस बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो डिस्क्लोजर में हम लोग बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का, वो डिस्क्लोज करता है कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस, जो कि बिगनिंग में था गाइस और जो आखिरी में था। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के, और उसमें जो भी एडिशन हुआ है और जो भी रिपेमेंट हुआ है, ये वाला कैलकुलेशन। ठीक है, ओपनिंग है ये एडिशन है, ये डिलीशन है, और ये क्लोजिंग है। तो ये आपको पहला पॉइंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि एन एडिशन कॉलम, एक अलग से अपन को एडिशन कॉलम बताना पड़ेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा हमारा इंटरेस्ट को। ठीक है, इंटरेस्ट, और अगर कोई अमाउंट है जो ऐड नहीं हुआ है बट क्लोजिंग में ऐड होना था, तो वो भी बताएगा। ठीक है गाइस, सेकेंड पॉइंट में बता दी मैं कि कोई अमाउंट जो ऐड हुआ है जैसे कि इंटरेस्ट, तो वो बताएगा, और अगर कुछ ऐड होने वाला था और नहीं हुआ तो वो भी बताएगा। थर्ड पॉइंट बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा सेंट्रल का, यूनियन मतलब सेंट्रल होता है, ठीक है, तो सेंट्रल का जो रहेगा वो डिस्क्लोज करेगा लोन और एडवांस को। ठीक है, वो कैसे करेगा, समरी बनाएगा। ये दोनों पॉइंट पूरा सेम है, बस आखिरी आखिरी का चेंजेस है। ठीक है, लॉज वाइज बताता है, ये सेक्टर वाइज बताता है। लोन और एडवांस का समरी बनाएंगे सेक्टर वाइज, लॉज वाइज, और लास्ट में बोल रहे हैं कि एरियर्स अगर कुछ रहता है तो उसका भी बनाना पड़ता है। ठीक है, एरियर्स का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मिलना तो था बट मिला नहीं अभी तक। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेंट्रल का रहेगा वो डिस्क्लोज करेगा डिटेल स्टेटमेंट का। इस डिटेल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उसको मेजर हेड्स का। ठीक है, और रीपेमेंट अगर कुछ आया तो उसका, लोन का पहले, फिर रीपेमेंट का, और फिर रीपेमेंट ऑफ एरियर्स का, जो कि एक लोनी वाला है। ठीक है, और मैं रीड कर देती हूँ। द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस शोइंग इन मेजर हेड, पहला तो मेजर हेड है, फिर रीपेमेंट ऑफ एरियर्स अगर है तो, और थर्ड वाला रीपेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लोनी, लोनी एंट्री अगर होगी तो। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का है ना, और ये लोनी मतलब बाकी अदर लोगों का है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग को आई होप डिस्क्लोजर समझ में आई होगी। ठीक है, मैं यहाँ तक का एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपको, सिर्फ डिस्क्लोजर पार्ट। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग का अगर जो भी कैरिंग अमाउंट रहता है उसमें अपन एडिशन, डिलीशन और क्लोजिंग वगैरह सब बताएंगे। उसके फिर इंटरेस्ट पार्ट को बताना ज़रूरी है। फिर थर्ड पॉइंट में अपन को समरी बनाना है लोन की, जिसमें एक लोनी ग्रुप बनता है, एक सेक्टर वाइज बनता है, और एक एरियर्स बनता है। फिर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में अपन को डिस्क्लोज करना है डिटेल स्टेटमेंट। गाइस डिटेल स्टेटमेंट मेजर हेड का बताते हैं, रीपेमेंट ऑफ एरियर्स का बताएंगे, और रीपेमेंट ऑफ एरियर्स जो रहेगा वो लोनी का बताएंगे। एक स्टेट का बताएंगे, एक लोनी का बताएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वापस अपना चलते हैं। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा ना सेंट्रल का, वो डिस्क्लोज करेगा एडिशनल डिस्क्लोजर्स। कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ेंगे उनको, जो कि रहेगा एनुअल फाइनेंस अकाउंट के ऊपर। ठीक है, एनुअल फाइनेंस अकाउंट के ऊपर एडिशनल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और मेजर लोन जो रहता है ड्यूरिंग द ईयर, वो भी बताना पड़ेगा आपको। फ्रेश फ्रेश जो लोन लिया ना इस साल का, क्या फ्रेश फ्रेश लोन है जरा बताना, ऐसा टाइप का। ठीक है गाइस, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट है, इसमें अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे एक लोन और एडवांस का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो सेम पॉइंट है, ये सेक्टर वाइज बनाओगे, लोनी अकाउंट का एरियर्स बनाओगे,
और लोनिंग का ग्रुप का बनाओगे, ठीक है। ग्रुप वाइज बनाओगे, सेक्टर वाइज बनाओगे और एरियर्स का बनाओगे सेम, ठीक है गाइस। डिटेल वाला बनाओगे, इनका भी स्टेट का ये, ठीक है। तो ये भी दोनों सेम पॉइंट है, मेजर हेड बनाओगे, माइनर हेड बनाओगे और लोनी का एंट्री बनाओगे। और फिर लास्ट वन जो है इसमें डिटेल डिस्क्लोज करोगे, फ्रेश लोन्स जो भी लिया है स्टेट गवर्नमेंट। गाइस आपको याद रखना ये कि ना अपन को स्मार्ट स्टडी करना है। कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे अपन की, देखो यार यहाँ से अपना स्टेट का स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट से पूरा स्टेट का है। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, है ना गाइस। पॉइंट 1, 2 और 3 पॉइंट जो है इसमें वो पूरा 3 पॉइंट कॉमन है इन दोनों का, ठीक है गाइस। तो 3 और 3 6 पॉइंट तो अपन को ऐसे ही याद हो गए हैं, ठीक है। अपन को 8 मार्क्स का आता है मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन, तो 6 पॉइंट मैं याद करा दी हूँ। और 2 पॉइंट ये है कि एडिशन डिलीशन वाला, ये स्टेटमेंट सबको याद हो जाएगा। और इंटरेस्ट तो लोन में मिलता है, तो 6 + 2 8 हो गया। आई होप आप लोग को डिस्क्लोजर पूरा लर्न हुआ होगा। मैं अपना पूरा बेस्ट कोशिश की आपको लर्न करवाने में। तो इसी के साथ हम लोग ये एएस यहीं पे एंड करते हैं। ये आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।